अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 7 रिस्क एंड रिटर्न, एंड टॉपिक नंबर है 130 इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने स्टॉक का जो रिटर्न है, स्टॉक्स रिटर्न, उसकी कैलकुलेशन और रिस्क की कैलकुलेशन करनी है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क के बारे में पढ़ा था, और जब हमने कहा था एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात होगी तो हम मीन और एवरेज फाइंड करते हैं, और जब रिस्क की बात होगी या फिर रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक की बात होगी देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें हो तो मीन की बात हो रही होती है, और जब हम रिस्क ऑफ स्टॉक यानी इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें हो दैन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही होती है। क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कह सकते हो कि आप प्रीवियस जो टर्म्स हैं या ईयर्स की जो रिटर्न्स हैं उनको लेते हो एडअप करके, यानी प्लस करके उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देते हो, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में ये होता है कि आपके जो मीन की वैल्यू है उससे जो रिटर्न है वो कितना इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, कितना ज़्यादा या कम होगा, तो ये हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। सो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ बोथ दीज टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ एवरेज रिटर्न, जिसे हम मीन भी कहते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट वन इज़ ऑफ रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी का है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी गिवन है, और लास्ट वन इज़ ऑफ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, आर मल्टीप्लाई पी, यानी रिटर्न मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न कितनी बार अकर करेगा, इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रंस ऑफ पर्टिकुलर रिटर्न। क्या एक रिटर्न जितनी बार अकर करेगा, जितनी बार होगा वहाँ पर, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसको कितनी, जितनी बार 10 बार है, 2 बार है, 3 बार है, उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पर हमारा जस्ट यहाँ पर फोकस है कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई पी। जस्ट आपने क्या करना है, आर की वैल्यूज़ को पी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ पर जैसे -0.1 है, माइनस तो में वैल्यूज़ हैं तो माइनस में ही आएगा। 0.1 है, आपने जस्ट क्या करना है, 0.1 को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.05 है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.05 आ जाएगी, माइनस में है, और यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जो ऑनवर्ड 2 को छोड़कर नीचे वाली जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से 0.02 को 0.02 मल्टीप्लाई है हमारे पास 0.1 है, हमारे पास यहाँ 0.1, आंसर विल बी इक्वल टू 0.02। इसी तरह से आप आर की यानी 0.04 मल्टीप्लाई 0.2 करोगे तो ये आंसर आएगा। 0.09 मल्टीप्लाई 0.3 विल बी इक्वल टू 0.07। आपके पास इस तरह आंसर आ जाएंगे। देन आपने इसको सम अप करना है। कैसे करोगे, -0.005 -0.002 प्लस 0.008 प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, देन आंसर विल बी इक्वल टू 0.01। अगर मैं 0.09, अगर मैं इस 0.09 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ देन मैं क्या करूँगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। द आंसर विल बी इक्वल टू 9, यानी एवरेज जो हमारी है, जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हमारा 9% आया है यहाँ पर। सो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें। सेम उसी वे में 3 कॉलम्स गिवन है, ऊपर वाले ही सेम रिटर्न भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। और यहाँ पर मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस फाइंड करने के बाद अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पर भी सेम इसी वे में पहले वेरिएंस फाइंड किया हुआ है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड किया हुआ है।
तो यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला है आर यानी रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, जो हमने ऊपर फाइंड किया था एवरेज रिटर्न, ये एवरेज था, एवरेज रिटर्न रेज टू पावर 2 यानी स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई पी यानी प्रोबेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर रिटर्न क्या गिवन है, माइनस 0.01 माइनस एवरेज रिटर्न मैंने अभी आपको दिखाया 0.09, ठीक है, रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी यानी 0.05। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स सी। तो माइनस माइनस से माइनस माइनस है तो प्लस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं शो होता, तो इसीलिए मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। 0.1 प्लस 0.09 आंसर विल बी इक्वल टू 0.19। तो अगर मैं माइनस 0.1 माइनस 0.09 करूँ तो आंसर आएगा माइनस 0.19, ठीक है। जब उसका स्क्वायर लोगे आप, आंसर विल बी इक्वल टू 0.0361 आएगा। और आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, आंसर विल बी इक्वल टू 0.001805। इसी तरह से आप नीचे वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट चेंज कहाँ आएगा, एक इस जगह पर आएगा, ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ आ जाएगी, और यहाँ प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, जिस ऑब्जर्वेशन रिटर्न की बात कर रहे होगे। तो अगर मैं यहाँ पर चले करके देखें, ये देखें यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखते हैं, मैंने आपसे कहा जब यहाँ पर चेंज आएगा और यहाँ पर चेंज आएगा, जब इसकी बात करती हूँ तो ये 0.02 प्लस क्या हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस 0.02 माइनस 0.09 क्या आ जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे 0.02 प्लस 0.09, आंसर विल बी इक्वल टू 0.119 यानी माइनस 0.11 आएगा। उसका स्क्वायर लोगे आप, स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.1, आंसर विल बी इक्वल टू 0.00121। तो क्या करना है, अगेन इसमें क्या होगा, माइनस 0.1 की जगह पर 0.04 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यहाँ देखें यहाँ प्लस का है, तो इसको करके देख लेते हैं। तो 0.04 और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस 0.9 माइनस 0.09, आंसर आ गया आपके पास माइनस में। जब उसका स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर, आंसर विल बी इक्वल टू 0.0025 आ गया। फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो मल्टीप्लाई 0.2, आंसर विल बी इक्वल टू, देख सकते हो 0.0005 आ गया आंसर, ठीक है। इधर क्या आएगा, 0.09 माइनस 0.09 करेंगे माइनस, तो ये तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से 0.14 माइनस 0.09 रेज टू पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जब आप इस तरह से सारे आंसर निकालोगे, इन सब को प्लस कर लेना है आपने, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि वेरिएंस का आंसर निकलेगा। और जब इस वेरिएंस के आंसर का आप स्क्वायर रूट लेते हो 0.00703, जब उसका स्क्वायर रूट लोगे आप, स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा 0.038, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैंने परसेंटेज में करना है, तो मैं इसे क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, आंसर विल बी इक्वल टू 8.38 आ जाएगा, 38% आ जाएगा आपके पास आंसर। जब हम अपनी ये डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, जो हमने डेटा यूज़ किया है उस पर हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास 9% है, और हमारी एक्सपेक्टेशन से जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है वो डेविएट कर सकता है 8.38% से, क्योंकि अगर मैं जो मीन की वैल्यू और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को जब ऐड करती हूँ तो मेरी जो आंसर आता है वो आता है 17.8% आता है, 38% आता है, जो कि मेरा मैक्सिमम रिटर्न हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.62%, जो कि हमारा मिनिमम रिटर्न हो सकता है, और हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वो इन्हीं टू वैल्यूज़ के रेंज में फ्लक्चुएट करेगा।
तो हम इस तरह से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसे हम मीन कहते हैं और रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।